यस, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो चलो बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं भाई, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी जो रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक का मतलब है कि भाई डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दैट इज द नेगेटिव। तो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में आप देख लो, डेल्टा एस नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पोटेशियम से पोटेशियम प्लस में जाना, बहुत बढ़िया बात, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, नोबल गैस में जाएगा इजीली। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो टर्म है डेल्टा एच के साथ, वो अपोजिट होता है, प्लस माइनस का रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनर्जी जब रिलीज होती है वो हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट मैथमेटिकली अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पता है, हाँ, कैसे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से, याद होगा आपको। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन किसका है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से आता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत ही परफेक्टली रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीजन से O- वन में जाना, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भी हमने बात भी करी थी कि ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, थर्ड केस में O-2 में जा रहा है। O-2 वाले केस में तो वो पॉजिटिव आ रहा था, एंडोथर्मिक होगा, तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता है। फोर्थ में देखो, तो फोर्थ में तो आपको पता था कि भाई स्टेबिलिटी गेन कर रहा था, परफेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि NH2 NP4 था, NP3 में चला गया ऑक्सीजन आपका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने। यस, तो इसका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट आएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी नेगेटिव कहाँ पे होगी? पर डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। तो ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, among the among the interhalides species IF21, IF2 minus, IF3, IF4 minus, IF7। ठीक है, तो IF2 माइनस देखो जरा कैसे बनेगा। आयोडीन, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, भाई सेम इलेक्ट्रॉन्स होता है आयोडीन के पास। ठीक है, एक जो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव आयोडीन का ही है, फ्लोरीन का नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन को यहाँ लगा दो आप साइड में, माइनस चार्ज को यहाँ लगा दो। बाकी आपके इसके लोन पेयर्स, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक यहाँ पे। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वो एक्सेप्ट किया है, ये बन गया। अब इसका आप देख लो, तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा? हाइड्रेशन इसका हो जाएगा sp3d। sp3d, एक तीन लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो sp3d XeF2 से ही बना ना, XeF2 से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है IF3। IF3 तो बिल्कुल आसान है, इसमें आयोडीन के साथ तीन फ्लोरीन लगा दो, एक, दो और एक, तीन, 1 2 3 4 5 6 7, दो लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। तो ये क्या हो गया? sp3d। वही है, यहाँ पे तीन लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, यहाँ पे तीन बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, sp3d, ये भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो IF4 माइनस। IF4 माइनस तो कैसा बनेगा? आयोडीन के साथ फोर फ्लोरीन लगा दो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, एक 7 होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ रहा है, तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा। तो ओवरऑल देखो यहाँ से क्या मिला है, 1 2 3 4 5 6। भाई सब देखो, दो बॉन्ड, दो लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। पहले क्या था? पहले था आपका तीन बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, उस केस में IF3 में तो sp3d आया था 5, यहाँ पे 6 हो गया, n=6, मतलब ऑब्वियसली sp3d नहीं, अब sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखो x IF7। IF7 में तो आपके 7 लगा दो, फ्लोरीन सीधे, तो क्योंकि आयोडीन के पास 7 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो 7 मिलना है, 7 का मतलब sp3d3। ये तो हो गया इसका हाइड्रेशन। ठीक है, बस उसी पे क्वेश्चन है इसका। 29, ऑल आयोडीन एटम्स, नहीं ये तो नहीं है, sp3d सभी फॉर्म थोड़ी नहीं कर रहे हैं, पहला गलत। सेकंड है, द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन हमेशा 60 डिग्री नहीं है, बिकॉज हाइड्रेशन बदल रहा है। द एनानिक स्पीसीज बोथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगर हाइड्रेशन सेम तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं, बिल्कुल सही है, इसका मतलब तीसरा सही है। देयर इज नो स्पीसीज हैविंग सिंगल लोन पेयर्स, नहीं सबके पास लोन पेयर्स, एक नहीं एक से अधिक। देयर इज नो स्पीसीज हैविंग सिंगल लोन पेयर, नहीं यार, यहाँ पे तो है ना स्पीसीज, ये
इनके पास देखो लोन पेयर्स दिख रहे थे, ठीक है, बस इसको छोड़ के IF7 को छोड़ के, तो चौथा भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट 29 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, which represent incorrect order of bowling point। बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो बॉलिंग पॉइंट जब भी है तो आपको आपको पहले ही ध्यान रखना है कि किसका सबसे अधिक होता है। तो ऑब्वियसली बॉलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पहले देखेंगे। तो ऑब्वियसली ठीक है, HF का सबसे अधिक है, बहुत सही है पहला स्टेटमेंट, तो पहले ही करेक्ट हो जाएगा। 30 का फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। बाकी देखो ये गलत है, ऑर्थो में आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है, तो ऑर्थो ज्यादा होना चाहिए। ICL Br2 में ऑब्वियसली आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड है, तो Br2 का अधिक होगा, ठीक है, गलत दे रखा है यहाँ पे। और बाकी अमोनिया का यहाँ पे अधिक होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट कर लो सीधा, ठीक है। तो जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर्स बनाएगा, तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर वहीं मिलेगी, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम, तो वेपर प्रेशर ज्यादा, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी से बताओ भाई। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास तो आपको वैसे भी है H बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। H2T इसका मॉलिक्यूल भी पड़ जाता है, अगर आपकी ये डिफरेंट रूल वर्क करता है, H2 इज गैस, तो सेकंड इज द राइट, ठीक है, सेकंड गैस है ना, तो सेकंड आपका सही होगा। जल्दी से वेपर्स बनेंगे, बहुत सारी वेपर्स बनेंगे लोअर टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में बात कर रहा है कि कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल। ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मेटल कार्बोनाइल्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर बच्चों डिक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने का मतलब बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कम होता जा रहा है, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा रहा है या ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा रहा है। मैं ऐसे बोलूँ ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में गया, डबल से सिंगल में गया, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड, जो बॉन्ड दिख रहे हैं ये, ठीक है, तो बॉन्ड कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ऑब्वियसली बढ़ेगी। ये रिलेशन ध्यान रखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब वही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मुझे ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बोलोगे 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। तो बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कुछ ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल। तो मेटल कार्बोनाइल वाले केस में क्या होता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डिक्रीज करता है। भाई वहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्डिशन बॉन्ड रहता है ना, जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए, और बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए, तो देखो यहाँ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO स्लाइटली डिक्रीज। यस, और उसने पूछा क्या है, उसने तो ये पूछा ये गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो भाई CO की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, वैसे बोला है डिक्रीज होगी, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर CO को डिक्रीज करेगा, ये तो बात सही है, गलत नहीं है। सिक्स थर्ड में इट हैज सिग्मा पाई, ये भी सही है। CO रिसीव इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम मेटल टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में, यस ये भी सही है। तो गलत आपका है 4। भाई यहाँ से बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय। आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई प्रोटीन्स तो वैसे ही पॉपुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हेलिक्स और शीट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो उनके पास आपको मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आंख बंद करो, हाइड्रोजन बॉन्ड को टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन्स सेम। सेम कहाँ पे रहेगा, सेम वहां पे रहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर या बॉन्ड लॉन पेयर्स में कोई चेंज नहीं हो, ठीक है, ध्यान दो। पहले मैं BeCl2 से गया है BeCl2 गैसेस आपका गया है किसमें, सॉलिड में, तो यहाँ पे क्या करता है डायमर फेज का फॉर्मेशन करता है, तो हाइड्रेशन विल चेंज, ठीक है। PCl5 से PCl4 PCl6 में यहाँ पे हाइड्रेशन बदल जाएगा। NH3 के पास प्रोटॉन्स लेगा तो ये भी sp3 रहता है, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, ये भी sp3 रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन बदल जाएगा sp3 से sp
तो sp2bf3 sp3 में कन्वर्ट होगा bf4 माइनस, बिल्कुल इजीली। ठीक है, ये बोरॉन फैमिली में रिएक्शंस आती है, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस होता है उस केस में। तो इसका सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें जल्दी से। वो जो था फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑब्वियसली इज अ बोरॉन, यस, B2S6 सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, डेफिशिएंट रहता है बोरॉन ऑलवेज। ठीक है, आपकी NS2 NP1, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर अगर आपका यहाँ पे डाइमराइजेशन कर भी लेगा तो वो डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, बनाना बॉन्ड जो रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, द लीनियर स्ट्रक्चर इज एज्यूम्ड बाय, लीनियर स्ट्रक्चर इज एज्यूम्ड बाय, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा लीनियर स्ट्रक्चर? SnCl2 की बात करें, SnCl2, यस, SnCl2 जरा देखते हैं, SnCl NCl। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इधर भी बचेंगे ना, यस। तो SnCl2 जो होगा वो आपका आएगा sp2 हाइब्रिडाइज, sp नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, और एंगुलर स्ट्रक्चर होगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर, एंगुलर स्ट्रक्चर होगा। ये बात भी समझ में आई, मतलब फर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो ये गलत, ये गलत, फर्स्ट फर्स्ट दे रखा है, ये गलत, दो गलत। नन तो हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली सेकंड, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर चलो को कार्बन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की बात कर लो, तो कार्बन के साथ जो सल्फर है ना, ऑक्सीजन फैमिली का डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें डबल बॉन्ड में क्या करते हैं, सिग्मा ही काउंट करते हैं बॉन्ड पेयर्स के अंदर, एक सिग्मा दो सिग्मा, n=2, इट इज sp हाइब्रिडाइज, डेफिनेटली लीनियर होगा। NO2 की बात कर ली जाए, ठीक है, और बाकी आपका यहाँ से जो NCO है और NO2 प्लस है वो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और सेम टाइप के शेप होंगे, तो वो भी आपके कैसे होंगे, लीनियर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर। तो 37, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पे निकालो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो पहले ClO2 में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखें 7 क्लोरीन के हो गए। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6 दूनी 12 है, 12 ये हो गए। ओवरऑल कितने हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन, 19 ओवर इलेक्ट्रॉन्स है। 19 मतलब दो दो का पेयर बनाओगे तो 18 तक पेयर बन जाएगा, 1 बचेगा अनपेयर्ड, बहुत सही। ऐसे निकालो सीधा, 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली इट इज पैरामैग्नेटिक, सिंगल चॉइस है ना, हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी चेक नहीं करना है। टोटल काउंट कर लेना। 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो सारे के सारे आपको दे रखे हैं सेकेंड के, लेकिन अर्थ मेटल के तो BeCl2, MgCl2, CaCl2 और BaCl2। टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, साइज कैटाइंस की भी बढ़ती ही है। कोवलेंट करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आयनिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आयनिक बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, आयनिक का हमेशा ज्यादा ही होता है। हो गया ना आंसर, तो कौन सा, 4 BaCl2। क्वेश्चन नंबर 39, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान दो, यहाँ पे आपको दे रखा है AgF, AgCl, पहले सीक्वेंस AgBr और AgI। ठीक है, आप ध्यान दो, अगर मैं फ्लोरीन से आई, वही सिल्वर तो सेम है, तो सिल्वर से आंसर नहीं होगा, आंसर बनेगा हेलोजन से। टॉप टू बॉटम आते हैं हेलोजन में, तो नेगेटिव का साइज, हेलोजन ऑलवेज एनाइन बनाते हैं, साइज क्या होगा बताओ जल्दी से, बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कोवलेंट करेक्टर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। भाई कोवलेंट ज्यादा तो सॉलिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना पानी के साथ, बाई डिफॉल्ट पानी ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, पानी कैसा होता है पता है आपका, आयोनिक, तो आयोनिक के साथ कोवलेंट डिसॉल्व भी नहीं करेगा ना। तो यस, तो कौन सा इसका आंसर होगा, चेक कर लो, सेकंड आंसर। 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोइलेक्ट्रिक, तो हाइड्रेशन चेक कर लो, हाइड्रेशन सेम अगर होगा तो बाकी दोनों चीजें भी, बाकी आपका सेम होगा आइसोइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो NO3-1, NO3-1, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, आप चेक कर लेना, इट इज ए ट्राइगोनल प्लेनर। बाकी CO3-2 की बात करते हैं, तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इट इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। इसका सही आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट। बाकी आप निकाल के देख लो। क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल करेक्ट ऑर्डर, तो वही लॉन पेयर देख लो आप, कहाँ पे लॉन पेयर ज्यादा दिख रहे हैं, जहाँ पे लॉन पेयर ज्यादा होंगे पर्सन ज्यादा होगा। ठीक है, तो और तो आप देखो यहाँ पे 180 डिग्री किस में मिल रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा हुआ NO2 प्लस, दो ही ऑक्सीजन होंगे ना तो 180 डिग्री आएगा, NO2 प्लस में कितना होगा, 180 डिग्री आपको मिलेगा। सबसे अधिक बॉन्ड एंगल ये, देन ये, देन ये।
और रिपल्सन आ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स आते ही। नेक्स्ट है आपका 42, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। 42 की बात कर लेते हैं। द डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है एचसीएल का, और बॉन्ड डिस्टेंस आपको दे रखी है, द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो इसका याद करो फॉर्मूला। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ऑफ एक्चुअल डिवाइड बाई म्यू ऑफ आयोनिक मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो देख लो यहाँ से दे रखा है 1.03 डायोप्टर डिवाइड बाई 1.26 इंटू 4.8 डायोप्टर। ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है उसने पहले से ही 1.03 है। और नीचे क्या है, नीचे उसने बोला कि एचसीएल की बॉन्ड डिस्टेंस ये रही, तो परसेंटेज निकालो। तो बस कुछ भी नहीं करना, 1.26 इंटू आपका 4.8, कोई डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ले लेते हैं, बस उसी का मल्टीप्लाई 4.8। तो इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर आएगा आपका यहाँ से 17%, 17। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। पाई बॉन्ड, तो पहला मॉलिक्यूल है H2H2O6, 2 सल्फर बना लो पहले, इक्वल कंट्रीब्यूशन, 2 OH 2 OH, बाकी बच्चे ऑक्सीजन 4 हैं, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, ये बनेगा। कितने पाई बॉन्ड, ओनली 4 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है H2H2O3, उसको बना लो। तो एक इसमें क्या है, सल्फर कितना है, सल्फर 2 है, तो एक सल्फर यहाँ, सल्फर डबल बॉन्ड से अटैच करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड दो, ये बनेगा। कितने पाई, 2 पाई बॉन्ड। और लास्ट से रखा है H2H2O5 बनाना। आप ना सीखो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। सल्फर, 2 सल्फर है ना, पहले सल्फर बना लो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड। ठीक है, इधर एक OH लगा लो, यहाँ पे OH लगा लो, बाकी बचा ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड दो यहाँ। कितने पाई इसके पास, 3 पाई बॉन्ड। हो गया आंसर। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, थर्ड। नेक्स्ट है 44, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में कुछ डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो XeF4 कैसे बनेगा, देखते हैं अपन। तो जिनोन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, लोन पेयर लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से कोई दिक्कत नहीं, लोन पेयर हमेशा अभी रहता है। ये अपोजिट इससे कैंसिल, डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फ्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन्स लेगा, फ्लोरीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर लेगा, इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से, ये इधर ये इधर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नया डाइपोल मोमेंट 0, पहले वाले का 0। सेकंड BF3, तो BF3 कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये इधर मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा। इन दोनों का नेट कहाँ पे होगा, इसका और इसका नेट बीच में आएगा। इसको कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, BF3 के अंदर भी 0, नया डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट H2, नेक्स्ट बात करते हैं, तो H2O2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी लोन पेयर्स यहाँ पे आपके दिखाई देंगे इस तरीके से। तो इसमें नेट 0 आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे इधर आएगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये, तो दोनों सेम साइड में है, तो म्यू आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पोलैरिटी मिलेगी। और लास्ट वाले केस में क्या है, PCl5। तो PCl5 ये बहुत ही पॉपुलर टाइप के कंपाउंड है, ये रिपीट होंगे, PCl5, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। आप ध्यान दो, इस इन दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे नेट डबल 0 ही आने वाला है। कैसे आएगा देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको कैंसिल आउट, ये इधर ये इधर, इसका रिजल्टेंट नेट इधर आएगा, इसका तो नेट इधर, ये से कैंसिल आउट। तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया ना। तो इसका कौन सा आंसर आना चाहिए, H2O2, तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द ज्योमेट्री ऑफ IF7। IF7 तो बेटा बहुत ही ईजी है, अभी हम बना लेते हैं। आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बॉन्ड पेयर्स होंगे, आयोडीन कह रहा हूँ। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चंस हमने क्लियर किए हैं। और कहीं कोई डाउट्स रहेगा तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग नेक्स्ट 45 क्वेश्चन अदर चैप्टर्स के लेके आएंगे। यस, थैंक यू।